जेजेपी ने जो किसानों के साथ जो है धोखा दिया है, ऐसा तो किसी ने भी धोखा नहीं दिया, किसी पार्टी ने नहीं दिया। जो लोगों के बीच में रहकर अपनी वोट बटोरी, बीजेपी भी हारेगी और ये भी हारेंगे। अभी जो हुड्डा साहब की सरकार बनने जा रही है, ये हमारा वादा है। गैर राजनीतिक है ये किसानों का, इसमें जो राजनीति करने वाले किसान के लिए कोई वो नहीं है। किसान अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को फिर दिल्ली कूच कर रहे हैं और आज सोनीपत के करकोदा में किसान ट्रैक्टरों को लेकर एक रिहर्सल कर रहे हैं। किसान हमारे साथ है, किन मांगों को लेकर फिर दिल्ली कूच? किसान की जो पहले मांग थी, एक तो एमएसपी की है, ताकि हर किसान को फसल का उचित जो रेट है वो मिले। एमएसपी का कानून नियुक्त किया जाए ताकि उसके तहत बगैर एमएसपी के कोई खरीदारी ना कर सके। और तीसरे जो किसान का कर्ज माफ़ी है, उसके बारे में भी हम ये कर रहे हैं कि भाई हर किसान का जो कर्ज माफ़ है, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके तो दबादब कर्ज माफ़ करते जा रहे हैं। और एक जो किसान है जो दिन रात खेत में पिसता है, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो सब में, और उसका ये वापस खून चूसने के लिए बैठे हैं। इसलिए हम जितने भी जो भी किसान भाई हैं जो किसानी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सभी बिल्कुल जी तोड़ करके लगे हुए हैं। और ये हम एमएसपी लेकर के हरियाणा सरकार तो कहती है कि पहलों की सरकारों में 10-10 रुपए के चेक मिलते थे, हम तो मुआवजा देते किसानों को, फसल खराब होती है उसका मुआवजा देते हैं, फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। पहले वाली सरकारें तो बोनस भी देती थी फसल के ऊपर, जब हम खेत मंडी में अनाज लेके जाते थे उसके ऊपर बोनस भी देते थे। इन्होंने तो ये भी ख़त्म कर दिया। दूसरा 10 रुपया चेक इन्होंने कौन सा मुआवजा बांट दिया, कहाँ दिया इन्होंने? ये जो फसल खराब होगी किसानों से पूछ के देखो। ये आपके हिसार साइड में भी कितने करोड़ रुपया बाकी है जो बिल्कुल ग्राउंड में फसल बर्बाद होगी, उनका नहीं दिया। आपके करकोदा ब्लॉक के अंदर फसलें ख़राब हो रखी, उनका मुआवजा नहीं दे लिया इन्होंने। कहाँ ये कागज़ों में कुछ भी को, कागज़ों में कुछ भी बनाओ, मुंह खुला पड़ा है, कुछ भी बात करो। मैं भी कह दूंगा कि हाँ मैंने तो 4 लाख रुपया उठा लिया, आएगा तभी तो उठाएंगे ना। ये तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अग्निवीर एक योजना लेकर आई सरकार, जिसमें सेना में युवाओं को भर्ती किया जा रहा है, किसानों के बच्चे जा रहे हैं उसमें, उसको किस तरह देखते हो? ये एक योजना नील योजना है। इसमें ये बताओ, जो बच्चा 4 साल के लिए जाता है और कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके परिवार का तो चिराग बुझ गया, ना तो उसके लिए पेंशन ना कोई और को फैसिलिटी। उसका जो परिवार है पीछे, अगर जो घर का बेस होगा वो बच्चा वहाँ पे जाके देश के लिए शहीद हो जाता है, ये तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं देते। अग्निवीर को तो शहीद का दर्जा भी नहीं देते। फिर उसके पीछे जो परिवार रहता है उसकी स्थिति जो खराब होती है ना, उसके बारे में क्या सोचा सरकार ने? कुछ भी नहीं। ये तो नील है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से माइनस जो कहते हैं ना, वो माइनस वाली पॉलिसी है ये। इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा अग्निवीर के ऊपर, जो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लेकर के आई है। पहला तो आर्मी की जो पेंशन है उसको बंद करने का एक तरीका है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, 100 आदमी आज भर्ती किए हैं, उसमें से जब उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, 6 या 7 भी नई ट्रेनिंग रखी है, जबकि एक पक्का सिपाही जाता है तो उसकी 9 से 12 महीने ट्रेनिंग चलती है। ये इन्होंने क्या किया कि 25% हम पक्के रखेंगे, 75% वापस कर देंगे 4 साल के बाद में। जब ये रूटीन घूमेगा तो एक दिन फौज में क्या रह जाएगा, टोटल 25% परमानेंट, 75% की पेंशन तो ख़त्म होगी। एक तो कारण ये। दूसरा अभी प्रॉब्लम में आ रही है ये, अभी जो सीओ जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनकी बातें सुनो आप। और एक अग्निवीर बोलता है मैं तो दिहाड़ी के तौर पर आया हूँ, मैं 24 घंटे की ड्यूटी क्यों करूँ, मैं तो 8 घंटे की ड्यूटी करूंगा, जबकि मेरे को 8 घंटे का ही पैसा मिल रहा है, तो मैं 24 घंटे की ड्यूटी क्यों करूं? ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है उस अग्निवीर की योजना के तहत हो रही हैं। और कमांडिंग ऑफिसर हैं वो सरकार को लेटर भी लिख रहे हैं, जगह जगह पे ये बातें चल रही हैं। काफ़ी इसका ये हो रखा है। मेन कारण है कि जो पेंशन बंद करने का एक तरीका है। हमारे साथ और भी किसान हैं। 2019 में दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी पार्टी नहीं बनाई, चुनाव लड़ा, फिर बीजेपी के साथ समझौते में सरकार बना ली, उसको किस तरह देख रहे हो? कह रहे कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया जेजेपी ने, बीजेपी की गठबंधन सरकार ने। जेजेपी ने जो किसानों के साथ जो है धोखा दिया है, ऐसा तो किसी ने भी धोखा नहीं दिया, किसी पार्टी ने नहीं दिया। जो लोगों के बीच में रहकर अपनी वोट बटोरी, 10-12 MLA उनके जो है बने हैं, उसके जो अपने स्वार्थ के लिए
अपने परिवार के लिए, अपने घर कुनबे के लिए, अपने एरिया के लिए उन्होंने बीजेपी से साठगांठ कर और जो प्रशासन में जो है शामिल हो गए और उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए अब भी ये कह रहे हैं हम दोनों ही चुनाव इकट्ठा होकर लड़ेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ अब की बार वो बिल्कुल माइनस में है, जीरो में है, एक भी सीट नहीं निकल पाएगी और ये मेरा अपना मानना है। बीजेपी भी हारेगी और ये भी हारेंगे और चौटाला ये हमारे जो हमारे हुड्डा साहब है ना, ये बिल्कुल जो है 50-60 सीटों के साथ जो है लगातार जीत रहे हैं। अभी जो हुड्डा साहब की सरकार बनने जा रही है, ये हमारा वादा है। धन्यवाद। हमारे साथ और भी किसान हैं। किसान आंदोलन की फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है और क्या इसमें गुरुनाम सिंह चडूनी एक बड़े किसान नेता हैं, वे भी दिखाई देंगे? बात ऐसा है जी, देखो जो हमारी 5 आदमियों की कमेटी बनी है उसने कुछ रेजुलेशन बनाए हैं। गैर राजनीतिक है ये किसानों का, इसमें जो राजनीति करने वाले किसान के लिए कोई वो नहीं है मायना। हम वैसे वो आए उनकी सहमत है, लेकिन हमारा उनसे कोई वो नहीं है कि भाई या तो किसानों की राजनीति करो या वैसी राजनीति करो, उसके बारे में हम कह नहीं सकते। आएंगे तो मना नहीं है। राकेश टिकैत और गुरुनाम सिंह चडूनी, राकेश टिकैत भी यूपी में बड़े नेता हैं, एक मंच पर कभी दिखाई नहीं देते, एक दूसरे के खिलाफ बोलते दिखाई देते हैं। वो तो उनके अंदर बात है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारी कमेटी के जो रूल रेजुलेशन है उनको फॉलो करेंगे तो उनको वेलकम है, नहीं तो बाहर हैं।